हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब में। मैं देवेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी, सेल की खोज किसने की, ठीक है। डेड सेल, ठीक, और अपन ने कौन सा लिविंग सेल, डेड सेल, सभी सेल देखी थी। और इसमें क्या देखा था, सेल का सिद्धांत थोड़ा पढ़ा था। आज थोड़ा अपन ब्रीफली सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। और सेल बायोलॉजी के लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक या दो वीडियो और रहेगी, बस इसमें पूरा सेल बायोलॉजी कवर हो जाएगा। 3 से 4 वीडियो रहेंगी पूरा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपना पूरा सेल बायोलॉजी कवर हो जाएगा, ठीक। इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यही आपके लिए बेस्ट है। और किसमें, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेल बायोलॉजी। आगे क्या है, सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा था, ठीक है। सेल बायोलॉजी को पढ़ा था, क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की एक सेल क्या है, यूनिट है। सेल क्या है, कोश का जीवन की एक इकाई है। कोश का जीवन की एक इकाई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें, इट इज द, पॉइंट डालकर चलते रहना, ठीक है, पॉइंट डालते रहना। इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल क्या है, सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई। सेल क्या है, यह एक जीवन की इकाई, ठीक है। हिंदी वाले देख लें, जीवन की इकाई है, ठीक। अब आगे देखेंगे, यह जीवन की क्या है, यह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल क्या है, यह जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब बात करते हैं आगे, सेल क्या है। सेल छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है। सेल क्या है, सेल, ठीक है, सेल क्या है, सेल छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं, ठीक। तो इससे बहुत सारी सेलों से मिलकर क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। जैसे अपनी मसल्स देख लो, मसल्स भी क्या है, मसल्स टिश्यू से बनी है, ऊतकों से बनी है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊतक, ठीक। बहुत सारी जब सेल्स मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं, एक पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर एक पूरे सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। पूरा एक सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक। तो इसमें क्या होगा, पूरे सिस्टम का निर्माण करेंगे। कैसे, देखो लिखते हैं हम इसमें, सेल कैसे याद रखना है, सेल छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, ऊतक बनते हैं। और टिश्यूओं से मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन के बाद में क्या है, और ये छोटे छोटे ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और छोटे छोटे ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र से पूरा मिलकर क्या बनता है, एक जीव का निर्माण होता है। क्या होता है, एक जीव का निर्माण। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, और क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म, ठीक, जीव का निर्माण। अब बात करते हैं सेल, ठीक है। कल भी बताया था मैंने, सेल के अध्ययन को आप कैसे याद रखेंगे, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का, अब हाँ एक बात हो, साइटोलॉजी तो कहते हैं, इन साइटोलॉजी का वर्ड नाम किसने दिया, ये साइटोलॉजी को, ठीक है। साइटोलॉजी वर्ड कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक। और साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, अब आपसे बोलेंगे यह नाम किसने दिया साइटोलॉजी वर्ड, तो क्या लिखना है अपन को, हर्टविग। किसने दिया, हर्टविग। वैज्ञानिक थे, कौन थे, हर्टविग।
उन्होंने क्या नाम दिया, साइटोलॉजी वर्ड, किसके, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी वर्ड दिया। ठीक, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, आपसे पूछ लिया जाएगा साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया, तो किसने दिया, हाइडबर्ग ने। ठीक, और अगर साइटोलॉजी वर्ड नहीं आए तो क्या बोलेंगे, सेलुलर बायोलॉजी। क्या बोलेंगे, सेलुलर बायोलॉजी। ठीक, सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं किसके, कोशिका के अध्ययन को सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, यहां हम लिख दें फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता या फादर कौन है, तो क्या लिखेंगे आप, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक। ठीक, क्या बोलना है, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के पिता को क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें पूछ लिया जाए आपसे, कल भी बताया था मैंने, पहले पार्ट में देख लेना आप बायोलॉजी की, जो मैंने पहले एक चैप्टर में पढ़ाया है पहले पार्ट में, उसमें देख लेना। उसमें भी बताया था न्यूक्लियस की खोज किसने की, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक, केंद्रक की खोज किसने की, तो क्या आ जाएगा, हर्टबर्ग, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, हर्टबर्ग नहीं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक साइटोलॉजी का पिता किसका, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता, ठीक है, किसे कहा जाता है, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कार्ल पी स्वानसन। क्या बोलेंगे, कार्ल पी स्वानसन, आधुनिक मॉडर्न साइटोलॉजी। ठीक है, आधुनिक साइटोलॉजी। ठीक है, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता। अभी बताया था क्या, अभी हमने बताया था फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक। ठीक, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, आधुनिक साइटोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो इसे लिखना है आपको कार्ल पी स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन। ठीक है, कार्ल पी स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन ने की। ठीक, और इनकी पुस्तक का नाम, अगर आपसे ये भी पूछ लिया कि इनने पुस्तक कौन सी लिखी, आधुनिक कार्ल पी स्वानसन ने, तो इनकी पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम लिखो सेल बुक। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सेल बुक। ठीक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, सेल बुक लिखी। ठीक है, भारतीय कोश का, अब पूछ लिया, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये तो थे, ठीक है, विदेशी वैज्ञानिक, अब थे अपने कौन, भारतीय वैज्ञानिक। अब भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, ए.के. शर्मा। कौन थे, ए.के. शर्मा, जिन्होंने क्या बताया आपको, ए.के. शर्मा ने बताया भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, इसको रफ कर दें, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक अगर आ जाए तो क्या बताना है आपको, ये बताना है ए.के. शर्मा। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ए.के. शर्मा। ठीक है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, ये पूछ लिया जाए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको क्या लिखना है, ए.के. शर्मा। ठीक है, शर्मा जी हैं, ए.के. शर्मा। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया जो छोटे छोटे सेल हैं उन्हें क्या कहा इन्होंने, सेला कहा। ठीक है, छोटे छोटे सेलों को, ये छोटे छोटे सेल हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते के आकार के समान है। ठीक है, ये क्या है, मधुमक्खी के छाते के आकार के समान है, तो इसे उन्होंने क्या कहा, सेला। ठीक है, क्या कहा, सेला। ठीक, तो इसे क्या कहा, एक कमरा, छोटा कमरा, सेला को क्या बोलते हैं, छोटा कमरा। ठीक है, कमरा कैसा, ये पूरा एक एनवायरनमेंट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, छोटा कमरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या है, एनिमल। ठीक, अब बाद में कौन आते हैं, ल्यूवेनहॉक, सर ल्यूवेनहॉक आते हैं। कौन से, सर या ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक, इन्होंने क्या बताया, सर ल्यूवेनहॉक ने बताया कि एनिमल क्यूल एक बैक्टीरिया खोजा इन्होंने। ठीक है, एक इन्होंने क्या खोजा, बैक्टीरिया खोजा जो जीवित बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया खोजा। ठीक है, बैक्टीरिया खोजा जो क्या था, जीवित बैक्टीरिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि ये जब कहीं रास्ते में जा रहे थे तो क्या होगा, बारिश हुई तो क्या होगा, इनके पैर गड्ढे में या कीचड़ में चले गए। ठीक है, कीचड़ में चले गए तो क्या होगा, इनके पैरों में मिट्टी लग गई। ठीक है, इनके पैरों में मिट्टी लग गई और मिट्टी उन्होंने क्या की, अपने हाथों से निकाली, तो हाथों के नाखूनों में क्या होगा, मिट्टी भर गई। ठीक है, मिट्टी भर गई तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी जो भर गई थी, उन्होंने उसी मिट्टी का क्या किया, परीक्षण किया। उसी मिट्टी का परीक्षण किया तो उन्हें क्या मिला, कुछ ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, जीवित बैक्टीरिया घूम रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे बैक्टीरिया चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, दांतों को खुरेच कर क्या किया, वो दांतों की गंदगी निकाली और खुरेच कर क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर एक दूरबीन पर रखकर क्या किया, परीक्षण किया। उस पर दूरबीन से देखा तो उन्होंने क्या पाया, सूक्ष्म दूरबीन। ठीक है, सूक्ष्म दूरदर्शी। ठीक है, सूक्ष्म दूरबीन थी, सूक्ष्म दूरबीन। ठीक, क्या थी, सूक्ष्म दूरबीन थी। उन्होंने उसे से क्या किया, उन्होंने देखा, उससे मॉडर्न थी। ठीक, जो नए जमाने की दूरबीन थी वो उस समय बन गई थी, तो क्या हुआ, उन्होंने उससे देखा तो उन्होंने क्या पाया कि उसमें छोटे छोटे जीवाणु बैक्टीरिया क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, छोटे छोटे बैक्टीरिया घूम रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सर ल्यूवेनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया, ल्यूवेनहॉक ने एक बैक्टीरिया खोजा। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जीवित बैक्टीरिया खोजा। ठीक, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने देखा कि यहाँ पे इसमें छोटे छोटे जीवाणु गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म दूरदर्शी देखा। अब उन्होंने क्या और क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि छोटे छोटे बैक्टीरिया जो घूम रहे हैं, इन्हीं से क्या होगा, जीवों का निर्माण होगा। उन्होंने यह पाया कि छोटे छोटे बैक्टीरिया से क्या होगा, जीवों का निर्माण होगा। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। इन्होंने और कौन कौन सी खोज की, इन्होंने और भी खोज की। इन्होंने कहाँ कहाँ चेक किया, बैक्टीरिया खोजा। ठीक है, बैक्टीरिया और क्या देखा, बैक्टीरिया खोजा। स्पर्म पर इन्होंने शोध किया, स्पर्म इस पर शोध किया। आरबीसी देखी। ठीक है, आरबीसी देखी। इसके अलावा क्या देखा, प्रोटोजुआ देखा, प्रोटोजुआ पे देखा। ये सारे क्या है, इसमें प्रोटोजुआ, ये सब क्या है, बैक्टीरिया है। इन्होंने क्या किया, इन्हीं सब पर खोज की, ठीक, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका वर्णन उस पुस्तक में, इन सभी का वर्णन क्या है, उन पुस्तक में मिलता है। उन्होंने एक पुस्तक खोजी, पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक या बुक का नाम क्या है, उनकी बुक लिखी, उनकी बुक का नाम है सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर, सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। ठीक, उनकी बुक का नाम क्या है, सीक्रेट ऑफ द नेचर, सीक्रेट ऑफ द नेचर। इसी पुस्तक में क्या किया उन्होंने, इन्हीं सब का वर्णन किया, बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी, ठीक है, प्रोटोजुआ, इन्हीं सब का क्या किया इन्होंने, वर्णन किया उसी में। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान का जनक या पिता, सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कौन से, अब आते हैं
टी श्वान और एम जे सेलोन। ठीक है, अब आते हैं टी श्वान और एम जे सेलोन। अब कौन आते हैं? टी श्वान और टी श्वान एम जे सेलोन। ठीक है, ये क्या है? ये वैज्ञानिक आते हैं, दोनों वैज्ञानिक। ठीक, वैज्ञानिक। ठीक, ये वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी? आपसे पूछा जाएगा सेल थ्योरी किसने दी? इन्हीं वैज्ञानिक ने दी। किसने दी? सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? टी श्वान एंड एम जे सेलोन। ठीक, इन्होंने इस सेल थ्योरी में कितने सिद्धांत दिए? सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत दिए कितने? 3 सिद्धांत दिए। कौन कौन से? पहला सिद्धांत क्या कहता है? ठीक, सभी जीवित कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। सभी जीवित कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक, पहला सिद्धांत है सभी जीवित कोशिका एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, बनी होती है। सभी जीवित कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। अब सेकंड सिद्धांत क्या दिया? सेकंड में लिखो। ठीक, कोशिका विज्ञान की सबसे बुनियादी इकाई है। कोशिका विज्ञान की सबसे बुनियादी इकाई। ठीक है, कोशिका विज्ञान की सबसे बुनियादी इकाई है। थर्ड आ जाएगी अपनी कौन सी? अच्छा, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। इट इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगली देखो, इसमें क्या हो जाएगा? ठीक, अगले में क्या होगा? सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनी है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी है। ठीक है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं। ये हो गया 3 सिद्धांत देख लिया आपने। ठीक, सभी जीवित कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा कोशिका विज्ञान की सबसे बुनियादी इकाई है। ठीक, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनकी। चलिए 1-2 और देख लेते हैं। एक कोशिकीय, ठीक, और बहुकोशिकीय। इसके आगे देखते हैं एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल। ठीक, एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय सेल, ठीक है, और बहुकोशिकीय सेल। बहुकोशिकीय सेल। ठीक, एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल। अब इसमें क्या होगा? एक कोशिकीय सेल एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है, याद रखना, एक कोशिकीय सेल एक ही कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक, इन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, या हिंदी में बोलेंगे एक कोशिकीय सेल। एक कोशिकीय सेल। ठीक, अब बात करते हैं बहुकोशिकीय सेल। ठीक, बहुकोशिकीय सेल बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर सेल कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक हो जाता है, अब
अगले वैज्ञानिक आते हैं कौन से, एक वैज्ञानिक और आते हैं, ठीक, ये टीस्वान और एमजे सेलोन तो हो गए। अगले वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो, ठीक, एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा ओमनी सेलुलर, ठीक है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है, कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने क्या बताया, रुडोल्फ विर्चो ने, कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। ओमनी सेलुलर, ठीक है, ई सेलुलर, कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है, ये लिखना है इसमें, ठीक। आगे देखेंगे। अब आते हैं एक वैज्ञानिक और आते हैं, कौन से हैं वो, लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर, ठीक, लुई पास्चर वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने क्या कहा, नॉन लिविंग से, इन्होंने बताया नॉन लिविंग से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, ठीक है, या बनते हैं, ठीक, मतलब डेड सेल से ही जीवित सेल बनते हैं, ठीक है, डेड सेल से ही लिविंग सेल बनते हैं, ठीक। ये किसने बताया, ये लुई पास्चर ने बताया, ठीक। इन्होंने क्या किया, एक दो परीक्षण किए, ठीक है, इन्होंने क्या किया, परीक्षण किए। कौन कौन से परीक्षण किए, उन्होंने श्वान नेक प्रयोग किया, ठीक है, इन्होंने प्रयोग किया, कौन सा प्रयोग, श्वान नेक। श्वान नेक का मतलब क्या होता है, सारस की गर्दन जैसा, ठीक है, इन्होंने श्वान नेक परीक्षण या मतलब सारस की गर्दन जैसा, ठीक है, ऐसा श्वान नेक परीक्षण। तो उन्होंने क्या बनाया, एक दो बीकर लिए, ठीक, कुछ इस टाइप में, ठीक, बीकर ले लिए, एक तो रहा है सभी को, बीकर लिए, बीकर में क्या हुआ, इन्होंने ब्रोच डाल दिया, ठीक है, यहाँ से बॉयल, ये क्या था, बॉयल वाटर, ठीक है, बॉयल वाटर में क्या किया इन्होंने, ठीक, बॉयल वाटर में क्या किया, ब्रोच डाल दिया, ब्रोच, BRAUC, ब्रोच, ठीक। अब ब्रोच क्या होगा, BROCH, ब्रोच, ठीक है, ये ब्रोच, BROCH, ब्रोच यानी मांस का टुकड़ा, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मांस का टुकड़ा डाल दिया, ठीक, ब्रोच डाला। अब आगे चल के देखा इन्होंने कि ये क्या था, बॉयल वाटर था, ठीक है, ये क्या था, बॉयल वाटर था, और ये बीकर ऐसा बना हुआ था, श्वान नेक, ये क्या है, श्वान नेक, इसी को इन्होंने क्या बोला, श्वान नेक, ठीक, इसी को इन्होंने क्या बोला, श्वान नेक। इसमें इन्होंने देखा कि जब ये बीकर बंद था, ठीक है, जब ये बीकर बंद था तो यहाँ भी बंद है, ठीक, तो इसमें कोई भी मक्खी नहीं आई, कोई भी, ठीक है, मक्खी नहीं बनी, ठीक, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या देखा था, छोटे छोटे जीवाणु देख लिए थे, किसने, यूवेनहो के, कि वो जीवित जीवाणु है, ठीक है, जीवित बैक्टीरिया है। फिर उन्होंने क्या किया, उसी मांस पर उन्होंने देखा कि हमने इसको बॉयल वाटर में रखा, बॉयल वाटर में रखने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ दिनों तक रखा, तो उसमें क्या पाया उन्होंने, एक भी मक्खी नहीं बनी। फिर इसके बाद में उन्होंने फिर परीक्षण किया, अगले परीक्षण में क्या हुआ, अगले परीक्षण में उन्होंने इस बीकर के श्वान नेक को तोड़ दिया, ठीक है, बॉयल, ठीक, इस बीकर के श्वान नेक को तोड़ दिया, यहाँ से ये बना, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक, यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो आगे चल के क्या पाया, ब्रेक, BREE, ब्रेक, ठीक, यहाँ से तोड़ दिया। तो आगे चल के उन्होंने पाया कि इसमें, आगे चल के क्या पाया इसमें,
इसमें क्या होगा, मक्खी पनपने लगी, मक्खी बनी, ठीक है, छोटी छोटी जीवाणु और मक्खी जैसी बनी, ठीक, छोटे छोटे जीवाणु और मक्खी बनी, ठीक, मक्खी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्या क्या बना, मक्खी, मक्खी बनी, बैक्टीरिया और क्या बना, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक, प्रोटोजोआ बनना स्टार्ट हो गया, मक्खी, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मक्खी, बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ बनना स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि अगर किसी डेड सेल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, डेड सेल को खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होते हैं, मक्खी, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, मक्खी, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसी को उन्होंने क्या बोला, स्वान नेक परीक्षण, स्वान नेक परीक्षण या एक्सपेरिमेंट, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया था, लुईस पास्चर ने, लुई पास्चर ने। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अपन किस पे, सेल पे, थोड़ी सी और सेल पे बात करते हैं। सेल में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए सेल कितने प्रकार की होती हैं। क्या पूछ लिया जाएगा, सेल कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, सेल कितने प्रकार की होती हैं। तो आप क्या बताएंगे, सेल के टाइप, ठीक है, सेल कितनी प्रकार की, आपको बताना है सेल कितने प्रकार की होती हैं। आप बताएंगे 2 प्रकार की, कौन कौन सी, एक हो जाएगा अपना, ठीक है, एक हो जाएगा अपना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, ठीक, और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक, ठीक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इसमें क्या आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक में प्रीमिटिव, ठीक है, प्रो यानी प्री, पहले से बनना, प्रीमिटिव, और कैरियोटिक यानी केंद्रक, कैरियोटिक यानी केंद्रक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। प्री कैरियोटिक यानी प्राचीन या पहले से बनना, प्राचीन या पहले से बनना, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें पहले से केंद्रक उपस्थित हो उसे बोलेंगे प्री कैरियोटिक, और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू, ठीक है, यू मतलब हो जाएगा ट्रू, यू, ठीक, कैरियोटिक अलग है, ट्रू कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, ये तो आपने पढ़ा ही है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इसमें क्या हो जाएगा, बाद में बना होगा, ठीक है, सत्य या बाद में, सत्य, केंद्रक या बाद में बना, बाद में बना, ठीक, बाद में बना। चलिए अब यूकैरियोटिक में देखेंगे कुछ इस टाइप का सेल होता है। सेल के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन होती है या झिल्ली होती है वो क्या होती है, ठीक है, छितप होती है, छत बिछत, ठीक है, क्या होती है, छत बिछत या टूटी फूटी, छत बिछत या टूटी फूटी। न्यूक्लियस के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, छत बिछत या टूटी फूटी, ठीक। ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक, ये है अपनी उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है अपना सेल और ये भरा होगा प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें भी कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक, न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन अच्छे से बनी हुई होती है, ठीक है, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन अच्छे से बनी होती है, अच्छे से बनी होती है,
ठीक है, वेल मॉडिफाइड या वेल डेवलप्ड, ठीक है, अच्छे से डेवलप होती है। ये जीव द्रव भरा होता है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये सेल होते हैं, ठीक, सेल्स होते हैं, ठीक, छद विषद। इसे हम बोलेंगे अर्ध विकसित, इसे हम क्या बोलेंगे, अर्ध विकसित, ठीक है, इसे बोलेंगे अर्ध विकसित, ठीक, इसे बोलेंगे वेल डेवलप्ड सेल, अच्छे से विकसित, वेल डेवलप्ड सेल, अच्छे से विकसित, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करना है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक होती है मीजोकैरियोटिक, एक कौन सी होती है, मीजोकैरियोटिक, जो क्या होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की जो कैरियोटिक होती हैं वो क्या होती हैं, मीजोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच की जो कैरियोटिक होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मीजोकैरियोटिक। अब मीजोकैरियोटिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं, ठीक है, मीजोकैरियोटिक क्या होती हैं, मीजोकैरियोटिक। अच्छा हाँ, ये एक बात और, प्रोकैरियोटिक में थोड़ा आप देख लेना, रफ हो गया। प्रोकैरियोटिक में क्या है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बनता है, इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं बनती है, झिल्ली नहीं बनती है, इसमें न्यूक्लियस बनता है और मेम्ब्रेन दोनों बनती हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली बनती है। इसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होगा, इसमें पादप जगत वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है, और इसमें जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक, जीव जंतु आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं मीजोकैरियोटिक, ठीक, मीजो मीजोकैरियोटिक, ठीक है, मीजोकैरियोटिक, ठीक, मीजोकैरियोटिक, इसका मतलब मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यह किसने खोज की, पहले एस्बाइड की खोज किसने की, मीजोकैरियोटिक खोज सेल की, तो इसमें बोलेंगे डॉज, DODG, डॉज, ठीक है, डोज ने, डॉग नहीं डोज, ठीक, डोज ने की इसकी खोज। अब हम बात करेंगे कब की, 1966 में, ठीक है, 1966 में, ठीक। इसमें हमने बता दिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बनते समय, ठीक है, कैरियोटिक बनते समय, ठीक है, बनने के बीच में जो इसके डीएनए परफॉर्म होते हैं, ठीक, तो वो क्या होते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, प्रोकैरियोटिक पर, ठीक है, प्रोकैरियोटिक पर। तो वो क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक पर बेस्ड तो होते हैं, लेकिन उनमें गुण कौन सा पाया जाता है, उनमें गुण आ जाता है मीजोकैरियोटिक का। ना तो वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक बन पाते हैं अच्छे से, ना ही ये प्रोकैरियोटिक बन पाते हैं। इन दोनों के बीच का जो गुण होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, मीजोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक, ठीक। आगे देखते हैं मीजोकैरियोटिक में, इसमें डिनोफ्लेजनेट, इसमें क्या होता है, इसमें, ठीक है, इनमें क्या होता है मीजोकैरियोटिक में, एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिनोफ्लेजलेट्स, डिनोफ्लेजलेट्स, ठीक है, डिनोफ्लेजलेट्स में, इनमें, ठीक है, डिनोफ्लेजलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चारों ओर, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल चारों ओर भरा होता है, ठीक है। डिनोफ्लेजलेट्स जो होते हैं ये सेल होते हैं, ठीक है, डिनोफ्लेजलेट्स सेल होते हैं, इनके एक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, चारों ओर भरा होता है, ठीक, इसके चारों ओर भरा होता है, लेकिन, ठीक है, चारों ओर भरा होता है और चारों ओर क्या होता है, इनमें झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन इनमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, इनमें हिस्टोन
हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब आप बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या है, ये वर्ड तो पहली बार सुना है। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इसमें थोड़ा सा लिख लो। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, यह न्यूक्लियस में डीएनए बनाने का काम करता है या डीएनए बनाने में मदद करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, हिस्टोन प्रोटीन डीनोफ्लेवलेस में डीएनए में क्या होता है, डीएनए बनाने में मदद करता है। क्या करता है, डीएनए बनाने में मदद करता है। कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन, किसमें, डीनोफ्लेवलेस में, डीनोफ्लेवलेस में, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है। क्या लिखेंगे आप इसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। आया समझ में, ये तो आया समझ में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, आप पढ़ें हमारे साथ, विश्वास रखें कि आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी की पर्सपेक्टिव केस से, ठीक है। और आप ऐसा ना समझें, किसी भी टीचर को कम ना समझें, वो क्या कहता है, अपना 100% देता है। आप लोग भी थोड़ा उसका सहयोग करें, हेल्प करें और पढ़ें उससे, तो आपको भी 100% ही मिलेगा, ठीक है, आपको भी 100% ही मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।